अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक ग्राफ है, वो भी साइड इंफॉर्मेशन में, और ग्राफ है दो क्वांटिटीज के दरमियान जिसमें y एक्सिस पर है वेलोसिटी, x एक्सिस पर है टाइम, और ग्राफ की लाइन इस तरह से शो हो रही है जिसमें इनिशियली देखें ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और एंडिंग पॉइंट उसका यहां है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम है जब टाइम 0 था, और उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और इस पॉइंट 2 सेकंड के बाद 0 हो गई, और उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, माइनस की तरफ आ गई। देखें ये नीचे की तरफ y एक्सिस नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव, और उसके बाद फाइनली जाके वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब ये पूछना है कि इस ग्राफ की मोशन एक्चुअली किसकी मोशन है। तो देखिए अगर आपके पास एक बॉडी, उसे अगर आप ऊपर की तरफ फेंकें और वो रिवर्स होके वापस आ जाए, तो दिस ग्राफ एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले तो ये ग्राफ हमें उस बॉडी की मोशन के बारे में बताता है जिसको हमने फेंका होता है वर्टिकली अपवर्ड। अब देखें फॉर द फर्स्ट हाफ 0 से लेके 2 तक, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, इसे फर्स्ट हाफ कहा, और इस मोशन को हमने इस बॉल की कौन सी मोशन के साथ कंपेयर किया, अपवर्ड। देखते हैं क्या वाकई ये सही है या नहीं है। तो देखें इनिशियली व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम बिकॉज इट इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। बॉल फेंकी ही शुरू में इनिशियल वेलोसिटी से गई, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी क्या हुई, स्टॉप हुई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और इसका मतलब है वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम थी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती गई वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और टॉप पर पहुंच के क्या हो गई, 0। तो ये बात यहां देखें, पहले वेलोसिटी मैक्सिमम है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हुई और क्या हो गई, मैक्सिमम। इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस बॉल विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। और इस दौरान उसके बाद क्या होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो टेम्पररी स्टॉप हुई और वापस आई। तो फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट इन क्वेश्चन ये बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन चूंकि ग्रेविटी होगी बिकॉज इट इज मूविंग इन एयर अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जरा इस लिहाज से देखें, इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड बट एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और अब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट condition is initial velocity is positive and acceleration now becomes negative because it is opposite to the direction of initial velocity, इसलिए माइनस साइन आया। ये आ गया फर्स्ट हाफ के लिए। अब उसके बाद फॉर सेकेंड हाफ अब उसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। तो फॉर सेकेंड हाफ टाइम बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी नीचे आना शुरू हुई, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन क्या की उसने, रिवर्स की, एंड वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और उसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, बट अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब बॉल जब नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। इनिशियल वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट डाउनवर्ड मूवमेंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो अगेन एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा एक्सेलरेशन का साइन हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से देखा जाता है। तो जब वो डाउनवर्ड आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हुई, नेगेटिव हो गई, और एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। और अगर मैं आपसे इस ग्राफ की स्लोप पूछूं तो स्लोप क्या होती है, ग्राफ में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी जो है वो टाइम है और वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी जो है वो वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहां से स्लोप की सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो इट इज अ राइज ओवर रन।
राइज का मतलब ऊपर उठना, रन का मतलब आगे भागना। ऊपर उठेंगे तो आप वाई एक्सिस की तरफ को जाएंगे और एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आप भागेंगे। तो राइज का मतलब चेंज आएगा वाई एक्सिस में, जिसे मैंने लिखा डेल्टा वाई, और रन का मतलब चेंज आएगा एक्स एक्सिस में, जिसे मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स। और अब डेल्टा वाई मींस वाई एक्सिस की क्वांटिटी जो क्या है, वेलोसिटी, तो डेल्टा वाई की जगह आ जाएगा डेल्टा वी। और डेल्टा एक्स मींस एक्स एक्सिस की तरफ की क्वांटिटी में चेंज, और वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ए। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज, तो आप क्या बोलोगे, वो एक्सेलरेशन है। और अगर ये पूछा जाए कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप बोलोगे वो नेगेटिव है। और एक और चीज भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि दिस ग्राफ आल्सो एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका भी ग्राफ यही होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। हमारा नेक्स्ट टेस्ट इसी से रिलेटेड होगा। इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब आप प्रिपेयर करेंगे इस टेस्ट को, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन होती है उस पूरी एक्सप्लेनेशन में प्रोजेक्टाइल की, उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और नेगेटिव लेने की वजह क्या होती है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होती है, इसलिए ये कंडीशन आपने उसके अंदर अप्लाई करनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है